कंटिन्यू करिए आप। अनस्ट्राइटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स के भी नाम से जानते हैं। स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस नहीं पाए जाते हैं। These muscles are involuntary in nature because they are found in digestive system, reproductive system and blood vessels. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अनस्ट्राइटेड मसल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड विथ सिंगल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। अनस्ट्राइटेड मसल्स की जो सेल होती हैं वो लंबी और स्पिंडल शेप की होती हैं, बीच से मोटी और किनारे से ये पतली होती हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है। These muscles show no cross strip under microscope magnification. जब हम इन मसल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनमें कोई भी क्रॉस स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं। They are found in the iris of the eye, walls of stomach and intestine, in ureters and in the bronchi of the lungs. Now tell me, how do you feel when we work more? मम्मी अनम्यूट करिए और बताइए, जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? थकान महसूस बिल्कुल सही पम्मी, जब हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो हम थकान हमें थकावट होती है। The actions which are under our control is called as, yes पूनम? पूनम अनम्यूट करके आंसर बताइए। मैम, द एक्शन व्हिच आर अंडर आवर कंट्रोल इज नोन एज वॉलंटरी एक्शन। वेरी गुड। जो एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में होती हैं, मींस जिनका कंट्रोल हम कर सकते हैं, ऐसे एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं या ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से होते हैं। तो मसल्स का सेकेंड टाइप है स्ट्राइटेड मसल्स। Striated muscles are also called as skeletal muscles because these are attached to your bone and cause body movement. Striated muscles को हम skeletal muscles भी कहते हैं क्योंकि ये मसल्स हमारे स्केलेटल से कनेक्ट रहती हैं और हमारे बॉडी के मूवमेंट को प्रोवाइड करती हैं। Skeletal muscles are voluntary in nature, that is, they are under our conscious control. Skeletal muscles account for 40% to 50% of your total weight. स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के टोटल वेट के 40 to 50% होती हैं। Now, structure of striated muscles. These muscles are long, cylindrical in shape. ये लंबी बेलनाकार शेप की होती हैं। These are multinucleated and the nuclei are situated towards the periphery of the muscle fiber. इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। एक ही मसल फाइबर में मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस मसल फाइबर के पेरिफेरी में पाए जाते हैं। मीन्स आप देख रहे होंगे न्यूक्लियस कहाँ पे है, पेरिफेरी, किनारे पे पाए जाते हैं। Under microscope, light and dark bands appear on these muscles and these bands are called striations. जब हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिख रहा होगा। कुछ हल्की पट्टियां हैं और कुछ इसमें डार्क पट्टियां हैं। इन लाइट और डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस। इसी वजह से इन मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है। Now next question is, what is the function of our heart? हमारे हृदय का क्या फंक्शन होता है? पूनम अनम्यूट करके आंसर बताइए। The main function of heart is pumping of blood.
वेरी गुड पूनम। हमारा हृदय ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। What happens when we run very fast? पम्मी आंसर करिए अनम्यूट करके। जब हम बहुत तेज भागते हैं तो क्या होता है? आप जाते हैं मैम और थकान में। हाँ, हम हफने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, next type of muscle is cardiac muscles. The muscles of the heart are involuntary in nature. Cardiac muscles are found in the walls of heart. हृदय में पाए जाने वाली मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, तभी हमारा हृदय बिना रुके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है पूरी थ्रू आउट द लाइफ। Structure, the cells are cylindrical in shape, branched and uninucleated. आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि इसकी सेल्स कैसी होती है। इन मसल्स की सेल्स सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। जैसे पेड़ की टहनी होती है, उनमें ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से इसमें ब्रांचिंग होती है और न्यूक्लियस एक पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। नाउ डिफरेंस देखते हैं, क्या तीनों टाइप्स की मसल्स में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। अगर हम शेप्स की बात करें तो स्ट्राइटेड मसल्स का जो शेप होता है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल और नॉन टेपरिंग होता है और ये अनब्रांच्ड होती हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो ये लॉन्ग होती हैं और स्पिंडल शेप की होती हैं। वहीं अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये नॉन टेपरिंग सिलिंड्रिकल होती हैं, लेकिन इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड होती है। सेकेंड कैरेक्टर इसका न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइटेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि मसल फाइबर के पेरिफेरी में पाए जाते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। कार्डियक मसल्स में भी केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। स्ट्राइएशंस, स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो डार्क और लाइट बैंड के स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनस्ट्राइटेड मसल्स में ये एब्सेंट होते हैं। अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो बहुत ही हल्के हल्के आपको बैंड्स दिखाई देते हैं। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, these are voluntary, contract rapidly but soon undergo fatigue. आप देखते हैं जैसे हाथ हम हिलाते रहते हैं या फिर कोई काम कंटिन्यू करते हैं तो क्या महसूस होता है कि हम कुछ समय बाद थक जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो हाथ में या पैर में मसल्स पाई जाती हैं वो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं और वो वॉलेंट्री नेचर की होती हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी थक जाती हैं और रेस्ट पे चली जाती हैं। Involuntary, unrestricted muscles are involuntary in nature. They contract comparatively slow but do not fatigue. ये बिना थके काम करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं इनमें। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है, वो बिना थके धीरे धीरे काम करता रहता है। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं, हमारी पूरी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ होते रहते हैं। ये मसल्स बिना थके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं। अगर एग्जाम्पल देखें कहाँ कहाँ ये मसल्स पाई जाती हैं तो हमारे हैंड्स में, लेग्स में और बहुत सारे स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइटेड मसल्स पाई जाती हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं? स्टमक वॉल में, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में, ब्रोंकाई, हमारी सांस की जो नली होती है उसमें पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। तो स्टूडेंट आपने देखा 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल और कार्डियक मसल्स में डिफरेंस देखा। नाउ चैप्टर को समराइज करते हैं। फर्स्टली टेल मी व्हाट आर अनस्ट्राइटेड मसल्स। यस पूनम, अनम्यूट करके बताइए। Ma'am, the unstriated muscle are an involuntary in nature. Basically, these are found in iris of eye and stomach.
Very good. Unstriated muscles are involuntary in nature. They are also known as smooth muscles. These muscles are found in iris of eye, in the walls of stomach and intestine. हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत में, हमारे स्टमक के वॉल में, हमारी श्वास की नली में अनस्ट्राइटेड मसल्स पाई जाती हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ अनस्ट्राइटेड एंड स्ट्राइटेड मसल? दीपक अनम्यूट करके आंसर बताइए. Ma'am, can you repeat the question? What is the main difference between unstriated and striated muscles? Ma'am, no idea, sorry. Okay. Striated muscles are voluntary in nature, while unstriated muscles are involuntary in nature. If we talk about nucleus, the nucleus in striated muscles are multinucleated, but in unstriated muscles, these are uninucleated. Striated muscles are spindle in shape and are uninucleated, while striated muscles are long, cylindrical, and multinucleated. Now, what are cardiac muscles? Poonam, can you answer? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, cardiac muscles are those muscles which are found in the wall of heart. Basically, these are involuntary in nature. Very good, Poonam. Cardiac muscles are involuntary muscles. These muscles are found in walls of our heart. Now, students, please note down the summary in your notebook. Everyone has noted down? Okay. Now, your homework for today is difference between striated, unstriated, and cardiac muscles, and draw their neat and well-labeled diagram. And the second question for you is make a list of involuntary actions of your body. So student, note down the homework in your notebook. सभी को होमवर्क क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. So student, thank you.